अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वसीम असगर कुरैशी आपसे मुखातब हूँ। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है चिल्ड्रन मोटिवेशन, कि बच्चों को मोटिवेट कैसे किया जाए। बीइंग अ टीचर, मैंने कई वालिदैन से ये सुना कि हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते, या बच्चों की हमें नफ्सियात समझ नहीं आती। तो बहुत सारे पेरेंट्स इस हवाले से परेशान रहते हैं। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन पे आप अमल करेंगे और यकीनन कामयाबी हासिल होगी। एक तो बच्चा जब आपसे कभी बात कर रहा हो, बच्चे की बात को गौर से सुने, बच्चे की बात को कंप्लीटली सुना जाए। मैंने मोस्टली देखने में आया है कि अगर कोई बच्चा वालिदैन से कोई बात करने की कोशिश करता है, ख़ास तौर पे बचपन में 10 या 12 साल की एज में, तो उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। ये बच्चे पे बहुत बुरा इसका असर पड़ता है। बच्चे की बात को गौर से सुना जाए, उसकी बात को बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट ना कर दिया जाए। वो बच्चा, मैंने बहुत सारे बच्चों को बीइंग अ टीचर, मैंने पिछले 15 ईयर में देखा कि जो बच्चों का कॉन्फिडेंस जिनका मैंने शेक होते देखा है, उनको बचपन में बिल्कुल डिप्रेस कर दिया जाता है वालिदैन की तरफ से, बड़ों की तरफ से। आपने कभी भी बच्चे को समझाना है तो कभी भी महफिल में बैठे हुए या जब आप अपनी फैमिली में बैठे हैं तो उसको बुरी तरह से ना डांटें, उसको टॉन्ट नहीं करें, बच्चे को हर्ट ना होने दें। बच्चे की साइकी पे, उसकी नफ्सियात पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे के बात को पूरे वज़न के साथ, पूरी इम्पोर्टेंस देते हुए सुने, क्योंकि बच्चा आपसे सीख रहा होता है, आप लर्न कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वालिदैन को शिकायत रहती है कि जी ये मेहमान घर में बैठे थे तो इसने ये हरकत की है, ये इसने इस तरह किया है। तो आप बच्चे की उन चीज़ों को नोट करें और नोट करने के बाद उसको तन्हाई में समझाएं कि बेटा ये बात ठीक नहीं, ये आपने हरकत अच्छी नहीं की है। आप उसको पूरी भरी महफिल में टॉन्ट नहीं करें, उसको बुरी तरह से डांट नहीं दें। समझाने के और बहुत अच्छे अंदाज हैं। मैंने ये देखा कि बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो वालिदैन या बड़े, मतलब उनका पता नहीं क्या अंदाज़ होता है, वो बच्चों को डांट देते हैं। डांटना भी ज़रूरी है, लेकिन डांटने के अंदाज हैं, बच्चे को समझाना भी है। कुछ बच्चों की ये शिकायत होती है, मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये सुना है कि जी हमारा कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर दिया गया बचपन में, हमारी बात का सुना ही नहीं गया, मजाक उड़ाया गया। यकीन कीजिए, आप अपने बच्चों की बातों को बचपन में सुने, गौर करें, आप उन्हें टाइम दें और उनको महफिल में कभी भी हर्ट करने की कोशिश ना करें। और खुदा के लिए एक लफ्ज़ बच्चों को कहना छोड़ दें कि तुम तो नालायक हो, तुम्हें तो आता ही कुछ नहीं है, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम तो पढ़ ही नहीं सकते। आप खुद ही बच्चे का कॉन्फिडेंस शेक कर देते हैं। देखें, मेरी बात सुने। एक बच्चा है जिसकी एज 11 साल है या 12 साल है, उसका फादर है, उसकी मदर है, उसकी एज है 40 ईयर या 45 ईयर, 42, लमसम इतनी एज है। तो कम से कम जो वालिदैन है उनकी एज बच्चे से बहुत ज़्यादा है। बच्चे ने तो डेली शरारत करनी है, बच्चे ने तो डेली कोई ऐसा काम करना है। आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने देना। आप ये वालिदैन की बात समझ लें कि हमने डेली समझाना है, बच्चे ने डेली कोई नई शरारत करनी है, हमने डेली समझाना है, हमने हाइपर नहीं होना। बच्चा बच्चा कहलाएगा, बड़ा बड़ा कहलाएगा, हमने उसको समझाना है, ना कि हमने परेशान हो जाना है, क्योंकि वो तो बच्चा है, उसकी फितरत में है, वो शरारत करेगा, उसने तो शरारत करनी है। आपने डेली समझाना है। आपके लिए डेली एक नया दिन है, आप अपने बच्चे को समझाएं, उसको हर्ट नहीं करें, उसको प्रॉपर टाइम दें, उसके बचपन को, उनकी गलत चीज़ों को फरामोश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने बच्चे को नमाज की तरफ लाना चाहते हैं तो उसके फादर को चाहिए उस अपने बच्चे के सामने, अपने बेटे के सामने तैयारी करें कि भाई आज जुमा है, आज मैंने नए कपड़े पहनने हैं, खुशबू लगानी है, वज़ू करना है, सर पे टोपी करनी है और मैंने मस्जिद की तरफ जाना है। तो ऐसी चीज़ें जब वालिदैन बच्चे के सामने करेंगे, ख़ुद उनके सामने ये डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे, तो इंशाल्लाह बच्चे पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बच्चे पे सारी वो गलत चीज़ें नोट करें। अच्छा, बच्चे को ऐसा ना लगे कि मेरी पहरादारी हो रही है, गैर महसूस तरीके से अपने बच्चे को। और ये मैंने आपको पॉइंट डिस्कस किया कि बचपन में बच्चे को जो बात करता है उसको इम्पोर्टेंस देकर बात सुने,
وہ آپ کو بتاتا ہے، اس کی سنیں، اس کے مسائل سنیں، کیوں بچہ ہے، بچہ بہت جلدی ڈر جاتا ہے، اس کے مسائل کو سنیں، سن کر آپ اس کے اساتذہ سے، اس کے دوستوں سے ڈسکس کریں تاکہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ ایک آپ نے بچپن میں اس کو ڈپریس نہیں کرنا، اس کو ٹونٹ نہیں کرنا، محفل میں اسے نہ ڈانٹیں، ایون کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کلاس میں بچے کو اتنا ہرٹ نہ کیا جائے کہ وہ دوبارہ کھڑا ہو کر سوال کرنے سے بھی متنفر ہو جائے، اس کو علیحدہ بلایا جائے، اسے سمجھایا جائے، ڈانٹا بھی اس طرح جائے کہ بچے کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک نہ ہونا پائے۔ ہر بچہ قوم کا سرمایہ ہے، اسے بڑا ہو کر ایک خاندان کا ایک ذمہ دار فرد بننا ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو ٹائم دیں، بچوں سے پیار کریں، اور ان کی غلط چیزوں پر ان کو علیحدگی میں بیٹھ کر سمجھائیں۔ آپ کا پیار حاوی ہونا چاہیے بچے کے اوپر، جب آپ دیکھیں گے، اور ان سے ناراضگی کا اظہار کریں۔ اگر کوئی بچہ غلط حرکت کرتا ہے تو اسے ناراضگی کا اظہار کریں، اور اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ دیکھیں آپ اس وقت یہ غلط کام کر رہے تھے تو میں نے مہمانوں کی وجہ سے یا لوگ بیٹھے تھے، آپ کو میں نے نہیں کچھ کہا، لیکن اس کو تنہائی میں، اس کے جو بچوں کی بچپن نہ ان کا چھینا جائے، بچوں کو بچپن جو ان کا ہے اس طرح سے ڈیل کیا جائے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔